पे, ठीक है। और आप लोगों को यदि 100 लोगों से क्लिक करवाना होगा तो आप लोगों को 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। यदि 1000 लोगों से आप लोग क्लिक करवाना होगा तो 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यही आप उसमें लगा लीजिए कि यदि आप लोगों को 1 लाख लोगों से क्लिक करवाना है तो अप्रॉक्स आप लोगों को 50,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 50,000 में आप मानिए कि अप्रॉक्स 1 लाख से 1.5 लाख के बीच व्यूज़ आ सकते हैं। इस चीज़ की तो वारंटी आप लोग चेक कर लेना। बाकी इस स्ट्रेटेजी के थ्रू यदि आपने काम किया तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या होगा। जैसे आपने अपने प्रोडक्ट का परिचय किया, आपने 50,000 रुपये खर्च कर दिए। आप एक वीडियो में तो करोगे नहीं, आपको ऐसी 4 से 10 वीडियो बनानी होगी, फिर हर एक वीडियोस पर थोड़े थोड़े आप लोग प्रमोट करोगे, है कि नहीं। तो क्या होगा कि जब आपकी वीडियोस पर अच्छा खासा व्यूज़ रहेगा तो फिर आपकी ऑडियंस जो है उसमें से कम 1.5 लाख में से यदि 10,000 में से 5,000 भी है और 5,000 में से आपको प्रोडक्ट बेचा तो आपकी सारी जो है वो निकल आएगा रेवेन्यू। अब उसके भी बारे में बताता हूँ। जैसे आपके 10,000 लोग आए तो उन लोगों आपका प्रोडक्ट अप्रॉक्स था 500 रुपये का, तो आज ही आपने उसमें से कितनी बचत हो रही है वह तो आप लोगों को मालूम है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसमें से 50% से ज़्यादा प्रॉफिट ले जाओगे, ठीक है। तो 50% यदि आप लोग प्रॉफिट भी ले गए तो अप्रॉक्स आप ये समझते हो कि आप 5 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते, ठीक है। 5 लाख रुपए कोई कम नहीं होता है। 5 लाख रुपए में से आपका 2.5 लाख रुपए आपका जो आपने उसमें लगाया वो निकल गया और 50,000 रुपये आपका ऐड में खर्च हुआ वो निकल गया। अब कितने बचे आपको? 2 लाख रुपए सेपरेट, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप लोग काम कर सकते हो। अब बात की जाए जब आपका स्वयं का प्रोडक्ट हो जब इसमें ऐसा काम कीजिए, अन्यथा ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। कि वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है फील्ड होते हैं जिनके थ्रू आप लोग पैसा कमा सकते हो। देखिए इसके अलावा आप दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको पर एप्लीकेशन मिलता है 10 रुपये। तो समझिए इस चीज़ को। यदि आप लोग छोटे क्रिएटर हो, आपने स्टार्टिंग में चैनल ओपन किया, यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे शुरुआत से ही पैसे कमाने, तो बिल्कुल ऑप्शंस कई सारे होते हैं, बस उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ी दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। अब इस स्ट्रेटेजी को भी जानिए आप लोग कि ये एप्लीकेशंस के कंटेंट है जिसके कारण आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया गया, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया, नहीं तो आप बाद में कहोगे कि फिर आप मेरा चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो जबकि होना चाहिए था। तो इस बेसिस पर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। अब इसके अलावा बात की जाए तो मैं दूसरी चीज़ में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाँ, यही चीज़ यदि आप लोग फेसबुक पर करोगे तो फेसबुक पर भी ज़्यादातर यही रूल्स लगाए जाते हैं कि यदि आपने फेसबुक पर भी किसी की वीडियो कॉपी की तो आपकी ज़्यादातर चांस रहेंगे कि आपका मोनेटाइजेशन है वो अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, इसलिए उन्होंने बताया कॉपीराइट का एक डिस्क्लेमर बनाया है कि किसके थ्रू आप लोग कैसा वीडियो यूज करते हो उसके लिए सारा कुछ डिटेल्स रहता है। यदि हाँ आप लोगों ने थोड़ा बहुत बताया, जैसे कि आपने एक वीडियो बनाई उसमें कुछ क्लिप दिखाना है तो उसमें आप लोग कॉपीराइट का जिक्र कर देते हो तो फिर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और उन्होंने कॉपीराइट रहने के कारण आपका चैनल या जो फेसबुक का पेज है वो मोनेटाइज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा यह समझना होगा कि काफ़ी जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और बताते रहते हैं कि आप इस बेसिस पर काम कीजिए। यदि आप किसी की वीडियो या किसी का थोड़ा बहुत कंटेंट कॉपी कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी सुविधा दी जाती है, लेकिन जो लोग हैं वो उसको नहीं समझ पाते और बस फेल हो जाते, ठीक है। अब कुछ और बातों के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। अब यह मैंने अभी बता दिया कि आप कंटेंट कॉपी करें या नहीं, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप कंटेंट कॉपी करने से पहले 100 बार सोचिए। और यदि आप कंटेंट कॉपी कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो एक ही बार में अप्रूवल हो जाए। अभी के टाइम में कितने भी बड़े क्रिएटर हो तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी क्रिएटर ऐसे जो अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन मैं किस बेसिस पर बताना चाहता हूँ, मैं इस बेसिस पर बताना चाहता हूँ कि आगे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतने बेसिस पर मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई, तो यहाँ पर कुछ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहूँगा कि आप यदि वर्क करना चाहते हो ऑनलाइन फील्ड में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ इस तरीके से करना कि आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और आपकी वीडियो भी वायरल हो। क्योंकि
अब देखिए जो जैसा कि मैंने बताया था कि आपके स्ट्रेटेजी के थ्रू आप अपना जो है इसमें बिजनेस बढ़ा सकते हो और अपना जो है काफ़ी जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस सोर्सेज से तो आप अपना जो है इनकम कर सकते हो, लेकिन इसके बाद क्या करें आप वो भी तो सोचना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में किसी भी एक चीज़ पर निर्भर नहीं मतलब रहा जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 50-50 के चांसेस होते हैं। हाँ, आप वहाँ से अच्छा खासा जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो रहती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताने की ट्राई करता हूँ कि एप्लीकेशंस काफ़ी बेटर रहते हैं। जैसे आप कोडिंग के फील्ड में यदि आप लोगों को कोडिंग आती है तो वो सबसे बेस्ट है, तो उस फील्ड में आप लोगों को जरूर सफलता मिल सकती है। देखिए जहाँ यदि आप लोग यदि इसके अलावा भी देखिए पैसा कमाना चाहते हो, जैसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, तो उसके बारे में आप समझिए। जैसे आपने कुछ हेल्थ से रिलेटेड एक आपने प्रोडक्ट बनाया, जैसे डायबिटीज़ से रिलेटेड आपने एक प्रोडक्ट बनाया, तो आप क्या कर सकते हो, यदि वो ऑर्गेनिक है, यदि वो प्रोडक्ट यदि उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से मतलब वायरल करना है या फिर लोगों तक पहुंचाना है, तो उसको आप किस स्ट्रेटेजी के थ्रू पहुंचा सकते हो, तो उसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए आप हमेशा से ध्यान यही रखना कि यदि वह प्रोडक्ट बेस्ट है, बेस्ट से बेस्ट है, यदि आपने किसी को पहले यूज के लिए दिया है तो आप उनको कुछ उससे प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि उनकी डायबिटीज़ में कुछ बदलाव आया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उनसे आप उनकी वीडियो शूट कर सकते हो उनके प्रोडक्ट के साथ कि देखिए हमने इस प्रोडक्ट को इतने महीने यूज किया, फिर यूज करने के बाद मुझे इतने दिनों में इससे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और बाकी में मेरी जो डायबिटीज़ है वो ठीक हो गई। इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप लोग काम कर सकते हो। ऐसे एक रिजल्ट से कुछ नहीं होगा, ऐसे आप लोगों को 100 से 200 500 रिजल्ट आप लोगों को लेना होगा, फिर उसकी थोड़ी बहुत वीडियो भी बनानी होगी, फिर उसका थोड़ा इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको ऐसे कुछ रिजल्ट आप लोगों को चाहिए होंगे, फिर उसके बाद उसको आप अपने वीडियो में लगाइए। और फिर किसी भी जो डॉक्टर है या आपका किसी वेरीफाइड प्रोडक्ट है तो आप उसको गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, फेसबुक एड के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम एड के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। ये 3 या 4 प्लेटफॉर्म ऐसे जिनके थ्रू आप लोग इनको प्रमोट कर सकते हो। प्रमोट करने के बाद आप लोगों को इससे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। पता है कैसा, यदि आपने पर प्रोडक्ट यदि आपको 50 रुपये या 20 रुपये भी बचते हैं, तो आप ऐसा समझिए कि यदि इसको आपने किसी ऐड के थ्रू प्रमोट करवाया तो आपका ऐड में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है। यदि किसी एक व्यक्ति ने आपकी वीडियोस पर क्लिक किया तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा, उसमें खुद को आपको नॉलेज लेनी होगी। समझें कि आप डायरेक्ट खेलते जाओगे फिर सीखते जाओगे, नहीं, पहले आप लोगों को पूरा उसको खेलना होगा, सीखना होगा कि इस तरीके से हमें खेलना है, इस तरीके से हमें गेम को मतलब अच्छे से रन करना और जो भी है अच्छे तरीके से सीखना होगा। फिर उसके बाद आप लोग उसको सारा कुछ ट्रायल करने के बाद फिर आप उसको तरीके से खेलोगे, तरीके से फिर एडिट करोगे, फिर एडिट करने के बाद आप अपलोड करोगे, फिर अपलोड करने के बाद आप दिन में ही सोच लोगे जब आप अपना जो भी सीखोगे कि थंबनेल मुझे कैसे एडिट करना है, तो सारा कुछ ऐसा हो जाता है। यदि आप लोग जैसे आपने कहा कि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है तो मुझे 1 घंटे में खेलना है और 1 घंटे में सीखना है, 1 घंटे में सब करना है, तो फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा गेमिंग कैटेगरी में आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा और ज़्यादातर इसमें टाइम का वो रहता है, इसलिए आप लोगों को टाइम वाइज काम करना रहेगा कि कितना टाइम हम निकाल रहे हैं और कितने टाइम हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बताना चाहूँगा गेमिंग कैटेगरी में और क्या चीज़ें रहेंगी। तो देखिए गेमिंग कैटेगरी में आप किसी भी प्रकार का गेम खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इससे आपका चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि गेमिंग कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी है यदि जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि और भी कई सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। यदि आपने ऐसे ही तरीके से काम नहीं किया तो फिर उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। गेमिंग कैटेगरी के अलावा भी और कौन सी कैटेगरी जिसमें हम लोग काम कर सकते हो, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन, देखिए एजुकेशन में भी आप लोग ऐसे तो वीडियो बना नहीं लोगों कि हाँ मुझे यह सवाल बताना है तो उसको मैं डायरेक्ट वीडियो उसकी बनाकर अपलोड कर दूंगा, वो नहीं बनेगी। पहले आपको उसको सीखना होगा, फिर उसको अच्छे से समझना होगा कि इस तरीके से मुझे आपको समझाना है, इस तरीके से आपको समझ आना चाहिए और इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। पहले आप खुद को समझना होगा कि फिर यह भी सोचना होगा कि किस तरीके से आपको समझाया जाए कि आप उसको एक ही बार में समझ जाए, ठीक है। ऐसी कुछ जो जानकारी जो नॉलेज रहेगी वो खुद में लेनी होगी, फिर आपको समझाना होगा। यदि मुझे में नहीं है, मैंने ये डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, मुझे ही अच्छे समझ नहीं आ रहा, बस मैंने उसका आंसर निकाल लिया और आपको समझाया, तो नहीं, ऐसे में फिर ऑडियंस है जो है आपके चैनल पर इंटरेस्ट नहीं रखेगी और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा
कि आप जब भी काम कीजिए अच्छे से कीजिए। और यूट्यूब ने भी उसमें अपने यूट्यूब में भी ऑप्शन डाल लिया कम्युनिटी पोस्ट की, आप जब स्वैप अप करोगे अपने ब्राउजर में तो वहाँ पर आप लोगों को पोस्ट भी दिखेंगी और साथ में आपको वीडियो भी दिखेंगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या इसमें डिफरेंट है तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, थोड़े ऑप्शंस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक इतना ज़्यादा अपडेट नहीं करता है अपने प्लेटफॉर्म में, जबकि यूट्यूब हर हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। कभी आप लोग देख लेना, कई वीडियो नीचे से अपलोड हो रही तो ऊपर से अपलोड होने लगेगी, कभी साइड से अपलोड होती तो इस साइड से अपलोड होने लगी। इसके अलावा बात की जाए कभी एडसेंस में अपडेट कर देता है तो कभी इसमें अपडेट कर देता है। बस फेसबुक में एक चीज़ कॉमन है कि उसमें ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं रहता है, ना ही आपको ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है। यहाँ तक क्या है फेसबुक में जो हमें गूगल एडसेंस चैनल ग्रो नहीं कर सकते, आगे यदि आपका चैनल मोनेटाइज है तो वो डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने पहले से वीडियो अपलोड करके रखी है, यदि आपने अपने चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड करके रखे हैं किसी की कॉपी की हुई वीडियो, तो उसको जल्द से जल्द कट कर दें, क्योंकि अभी के टाइम पर ऐसा ज़्यादा रूल्स आ रहा है कि यदि आपने उस पर फील्ड में या उस तरीके से काम किया तो फिर आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। यह अपडेट अभी के टाइम पर लागू नहीं है, काफ़ी पहले अपडेट हो गया था, लेकिन काफ़ी जो लोग हैं इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं और काफ़ी जो क्रिएटर हैं वो अपना चैनल डीमोनेटाइज करवा रहे हैं, ठीक है। मैं हमेशा किस बेसिस पर काम करना चाहता हूँ इसके बारे में बता दिया था कि आप इस बेस पर काम कीजिए, इस तरीके से काम कीजिए, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात की जाए तो काफ़ी चीज़ें रहती है, तो उस बेसिस पर काम करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही कॉपी पेस्ट कर आप लोगों को पैसा कमाना है तो अच्छी बात है, काफ़ी क्रिएटर कमा भी रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी के थ्रू काम करते हैं कि आज मैंने अपनी वीडियो अपलोड की, कल किसी और की कर दी, परसों किसी और की कर दी, फिर इसकी कर दी, फिर उसकी कर दी, फिर बाकी में जब उसको लगता है कि हाँ अब यह वीडियो चल गई, इससे मैंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया तो मुझे अब इस वीडियो को काट देना चाहिए, वो इस स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं और पैसा कमा लेते हैं। अब बात की जाए कि ऐसी कौन सी जो स्ट्रेटजी वो लगाएं हम लोग, तो देखिए उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस फील्ड में ऐसा क्या काम है कि उससे के थ्रू हम लोग कोई भी लॉस ना होकर प्रॉफिट हो, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि देखिए फेसबुक पर यदि आपने कॉपी पेस्ट करके काम किया तो उसमें इतना ज़्यादा बेसिस नहीं रहते मोनेटाइजेशन डिसेबल होने के, इतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं वाईटी में, ठीक है। जैसे फेसबुक आप हाँ ऐसा आप लोग कर रहे हो कि जैसे आप लोगों ने फेसबुक से वीडियो उठाई यूट्यूब पर अपलोड की, तो देखिए वह भी यूट्यूब तो उस चीज़ को समझ जाएगा, वो आगे चल कर आपको चैनल यदि आपने अपना चैनल पर स्टार्टिंग से मान लीजिए आपने अपना चैनल 0 से स्टार्ट किया और आप लोगों को लगता है कि मुझे जो वीडियो उठानी है वो मैं फेसबुक से उठाऊंगा, उसको मैं वाईटी में अपलोड करूंगा यानी यूट्यूब में अपलोड करूंगा। तो क्या होता है कि जो आप लोग फेसबुक से उठाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हो तो आप जब अपना क्राइटेरिया पूरा करोगे बने के सब्सक्राइबर और जो 4000 हावर्स होते हैं उसको जब आप लोग कंप्लीट करोगे तो फिर जो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को वहाँ पर इंटरफेस दिखेगा कि आपके जो 4 स्टेप है वो कंप्लीट रहेंगे। एक आप समझिएगा बन गए सब्सक्राइबर, 4000 वॉच हावर्स और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। 4 ऑप्शंस आएंगे, चारों ऑप्शंस खुल जाएंगे, लेकिन बाद जब आप उसको अप्लाई करोगे ना तो वह अप्लाई के लिए भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ से जब आपको मेल आएगा तो आपका बता दिया जाएगा कि आपका जो है रिव्यू टेक्स्ट बना होता है वो केवल यूट्यूब में बना होता है, फेसबुक पर आप डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हो, ठीक है। इतना फ़र्क है। यूट्यूब में थोड़ा डिफ़िकल्ट रूल है लेकिन है बेस्ट इसी तरीके से। पता है आप लोग क्यों है? इसलिए कि फेसबुक पर यूट्यूब पर यूज़र ज़्यादा होते जाएं लेकिन पैसा बहुत ही कम लोग कमाएं, क्योंकि यूट्यूब ने अभी हाल फिलहाल में जो अपडेट लाई थी उसमें बताया था कि ऐड सभी की वीडियो पे चलेंगे, उनका चैनल मोनेटाइज हो या नहीं हो। जिनका चैनल मोनेटाइज है तो उनको उनका रेवेन्यू जनरेट कर दिया जाएगा उनके अकाउंट में, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो जो उनका रेवेन्यू रहेगा तो वो उन लोगों का जो भी रेवेन्यू रहेगा वो यूट्यूब रखेगा। तो इस चीज़ को आप लोग पता है, तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट यूट्यूब ने कर दिया है कि आप पहले अपना चैनल मोनेटाइज कीजिए, उसके बाद आप $10 कीजिए, फिर $10 करने के बाद आप अपना पिन मंगवाइए, पिन मंगवाने के बाद उसको वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करने के बाद अपना एड्रेस उसमें पिन डालिए तो आपका एड्रेस वेरीफिकेशन हो जाएगा। फिर एड्रेस वेरिफिकेशन होने के बाद आप $100 कीजिए, फिर उसके बाद आपको आपकी पेमेंट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस प्रोसेस में कम से कम 2 महीने लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि काफ़ी लोग जो क्रिएटर स्पीड में पैसा कमाना चाहते हैं उनकी वीडियो आज वायरल हो रही, कल वायरल हो रही और अचानक से उनका चैनल बंद हो जाए तो फिर वो पैसा रहेगा तो वो भी वापस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रहता है।
हाँ, तो अभी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग प्रोवाइड करवानी है तो समझिए। देखिए, अभी तक मैंने काफ़ी जो चीज़ें आप लोगों को बता दी और काफ़ी जो लोग होंगे वो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमें किस फील्ड में काम करना चाहिए और किस फील्ड में हम काम कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन ही बहुत होती है जितनी मैंने अभी तक आप लोगों को बता दी। इतनी इन्फॉर्मेशन बताना काफ़ी क्रिएटरों के बस में नहीं होता, वो लोग इतनी चीज़ें नहीं बता पाते, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप अच्छे से समझिए क्या इन लोगों का मतलब इन लोगों की क्या स्ट्रेटेजिटी रहती है और इसे किस स्ट्रेटेजिटी के थ्रू वो लोग काम करते हैं और उसमें सक्सेस पाते हैं। इस बेसिस के चलते ही काफ़ी जो लोग हैं वो सफल हैं और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते तो वो लोग अनसक्सेसफुल हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार बताया। और भी कोई दूसरी चीज़ नॉलेज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो इस बेसिस पर काम करते रहते हैं तो वो लोग जरूर सक्सेस पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो कुछ नहीं करते। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, क्या होता है कि अभी बोलते नहीं है लोग कि कॉपी पेस्ट करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं, कि आप यहाँ से इनकी वीडियो को कॉपी कीजिए, यहाँ पर अपलोड अपने चैनल पर कीजिए, तो पता है वो क्या होता है, आप कर तो देते हो लेकिन यूट्यूब अपनी पॉलिसीज में कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है। तो पता है क्या हो रहा है, अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो रहे हैं। अभी के टाइम में क्यों हो रहा है उसके बारे में समझिए। क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग कॉपी पेस्ट कर पैसा कमाना चाहते हैं, अपना स्वयं का कंटेंट नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आपने कॉपी पेस्ट किया तो आप यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि आप अपना करने के साथ आप उसको अच्छे तरीके से बनाइए उस वीडियो को और उसमें अच्छे तरीके से समझाइए कि ऑडियंस आपकी वीडियो का वेट करे कि सर की वीडियो कब आएगी तो मैं उससे उनसे कुछ सीखूंगा। ऐसी कुछ लोगों को आप लोगों को लत लगानी होगी। यदि आप ऐसे ही डायरेक्ट करोगे तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि यदि इसके अलावा और चीज़ में आप लोग इंटरेस्ट रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई यही रखें कि बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। यदि आपने बेस्ट से बेस्ट नहीं किया तो फिर आप ऑडियंस आपकी चैनल को वॉच नहीं करेगी। ठीक है, अभी का जो टाइम है वो काफ़ी यूजफुल है, यदि आप यूज करना चाहते हो अभी के टाइम को तो कर सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा से बताने की कोशिश करता हूँ कि जो अभी जो टाइम है वो बहुत अच्छा है यूट्यूब की फील्ड और किसी ऑनलाइन फील्ड में बैक करने की, लेकिन इसमें काफ़ी जो क्रिएटर हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को समझ नहीं रहे और अपना काम करते जाते तो वो फेल हो जाते। लेकिन मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कि आज ही आप लोग उस पर बैक कर रहे हो तो करिए, तो आगे आप लोग जो सक्सेस हो गया आपका भी चैनल जल्दी से ग्रो होगा। लेकिन काफ़ी जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते और बस नकार देते हैं और वीडियो को स्किप कर देते, तो वो नहीं समझ पाते कि सर ने क्या बताया और मुझे उनसे क्या सीखना था। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि आप लोगों को जितना समझाया जाए उतना सही रहेगा, क्योंकि समझाएंगे जब तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे अभी कैटेगरीज भाई बात की, टेक कैटेगरी, आप टेक कैटेगरी के में आएंगे, लेकिन अभी गेमिंग कैटेगरी के बाद एजुकेशन, गेमिंग कैटेगरीज की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई। अब आप बात करनी है टेक कैटेगरी में। देखिए, टेक कैटेगरी में टेक कैटेगरी भी काफ़ी बेस्ट कैटेगरी है, इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट होने के साथ काफ़ी लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है टेक कैटेगरी में काफ़ी नॉलेज होने की आवश्यकता होती है। यदि आप लोगों को नॉलेज ना होगी तो आप लोग टेक कैटेगरी में फेल हो जाओगे। ठीक है, मैं हमेशा से कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि आप टेक कैटेगरी में यदि वर्क कर रहे हो तो अच्छे कुछ कंटेंट आप लोगों को मजबूत बनाने की कोशिश करना होगा, क्योंकि टेक कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत बारीकी से समझाया जाता है। ठीक है, उतना एजुकेशन वाला चैनल नहीं होता उतना टफ जितना ज़्यादा टेक कैटेगरी वाला होता है। ना ही गेमिंग वाला इतना टफ होता है, लेकिन टेक कैटेगरी सबसे टफ कैटेगरी होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। और टेक कैटेगरी में काफ़ी कम क्रिएटर काम करते हैं और वो लोग जानते हैं कि क्या भाई इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, फिर सोचने के बाद फिर लोगों को समझाना पड़ता है, फिर उसके बाद वीडियो क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है ना, टेक कैटेगरी काफ़ी डिफिकल्ट कैटेगरी है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी जो क्रिएटर हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कि मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, यदि यूट्यूब पर 100% जो क्रिएटर हैं अलग अलग फील्ड के, तो उसमें से केवल 5 से 10% ही टेक कैटेगरी के यूट्यूबर निकलेंगे, क्योंकि आप लोग पता है बाकी सब अलग अलग कैटेगरी में बैक करते हैं। जैसे कि हमने नहीं बता दिया कि काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, उनमें हाथ डालते हैं लोग काम करने में। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए टेक कैटेगरी में, यदि आप लोग चाहते हो कि इसमें हम अपना चैनल ग्रो कैसे करें, तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। टेक कैटेगरी में काफ़ी कैटेगरी होती हैं, जैसे आप कैसा टाइप की वीडियो बना रहे हो या यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप वीडियो शूट कर लोगों को बता सकते हैं। इसके अलावा
देखिए मोबाइल का रिव्यू वगैरह भी आप लोग कर सकते हो, या फिर आप किसी टेक्निकल चीज़ों का भी रिव्यू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो देखिए टेक कैटेगरी में काफ़ी कैटेगरी होती है, लेकिन आप लोगों को चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं किस कैटेगरी में जाऊँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे मोबाइल का रिव्यू वगैरह करना है तो मुझे इस कैटेगरी में जाना है, तो उस कैटेगरी में जा सकते हैं। यदि आपने कहा किसी गैजेट का मुझे रिव्यू करना है तो आप उसका भी कर सकते, ठीक है। ऐसे काफ़ी कैटेगरीज होते हैं जिसमें आप लोग काम कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू उसी कैटेगरी में काम करना होगा। ऐसा नहीं कि कभी आपने यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद आपने मोबाइल का रिव्यू कर दिया, फिर कभी किसी गैजेट का रिव्यू कर दिया, तो फिर ऐसे में आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऑडियंस आप लोगों को पता है एक कैटेगरीज वाइज होती है। जैसे आपका यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हो तो उसके लिए जो ऑडियंस है वो अलग रहेगी, तो वही आपकी वीडियो को वॉच करेगी, ठीक है। यदि आपने वो गैजेट वाली वीडियो बनाई तो उसमें जो सब्सक्राइबर आएंगे तो वो आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने एंड्रॉयड जैसे गैजेटों से मतलब है। तो बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। लेकिन स्पॉन्सरशिप एक ऐसा बेस है यदि आप लोग इससे पैसा अर्न करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए स्पॉन्सर और जैसे दूसरी फील्ड में जैसे वही चैनल यदि आपका एजुकेशन कैटेगरी में, तो फिर आप किस बेसिस पर पैसा लें, तो देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे आपका एजुकेशन वाला चैनल, एजुकेशन चैनल पर आप लोगों को पता है कि वो लोग किसका जो है स्पॉन्सर करवाएंगे। जैसे जैसे आपने ऐप का कि इस ऐप पर आइए, यहाँ से आप कोर्स बाय कीजिए और यहाँ से आप ऐप पढ़िए, ठीक है। जैसे वो कोर्स प्रोवाइड नहीं करवा देते थोड़े कम रेट पर। जैसे कि उन्होंने कहा कि यह कोर्स है, यदि आपको 999 में पढ़ रहा है तो वो आप बोल देते कि आप इसको 499 में लीजिए, मतलब 999 का पढ़ रहा है तो उसको 499 में लीजिए। तो ऐसे कुछ ट्रिकें रहते हैं कि वो अपनी ऐप को इंस्टॉल करवाते हैं, और जो स्टूडेंट रहते हैं तो वो उन्हें ऐप के थ्रू उनको कोर्सेस को खरीदते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है, आप लोगों को पता है सारा कुछ अभी ऑनलाइन चल रहा है। इस वजह से यह बहुत अच्छी टेक्निक है यदि आप लोग इस फील्ड में बैक करना चाहते हो। देखिए काफ़ी जो एजुकेशन से रिलेटेड टीचर होते हैं वह भी इसका अच्छा प्रॉफिट उठा रहे हैं, लाखों से करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं। जैसे काफ़ी जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते और वह कहते रहते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी अभी लगानी पड़ती है कि कैसे हम क्या काम करें कि लोग हमारे वीडियो को देखें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या हम किस बेसिस पर पैसा कमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसका ट्रायल ज़्यादा रहता है। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत से कम पैसों में जो है पढ़ाई उपलब्ध करवा दी जाती है। इसका भी मैं एक रीज़न बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट रहते हैं उनके मन में यह डाउट रहता है कि इतनी महंगी पढ़ाई जो ऑफलाइन होती है, जैसे वही पढ़ाई यदि आपको 10,000 रुपये में हो रही है तो वही ऑनलाइन कोर्सेज में आपको 5,000 रुपये में प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसकी मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इस बेसिस पर यदि आप लोग समझते हो, यदि आप लोग पढ़ाना चाहते हो, या यदि कोई स्ट्रेटेजी आप लोग लगा रहे हो कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो आप इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। तो समझिए, देखिए क्या रहता है ऑफलाइन में जो है क्लासेस सीमित रहती है कि एक यदि क्लास है तो उसमें 20 से 30 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और उनकी जो सालाना जो फीस रहेगी वो 10,000 के करीब रहेगी, ठीक है। अब जैसे ऐसे चीज़ को आप लोगों को मार्केटिंग के थ्रू समझना होगा कि वो लोग यही जो 10,000 रुपये ले रहे हैं ऑनलाइन तो ऑफलाइन, तो वो ऑनलाइन क्यों 5,000 में अपना कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनसे बेस्ट करवाते, पता है आप लोगों को। इसके बारे में मैं पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को उन लोगों की बताता हूँ। देखिए वो क्या कहते हैं, उन लोगों को मालूम है कि ऑनलाइन फील्ड एक ऐसी है, यदि एक क्लास में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 15 से 20 बच्चों को। और वही ऑनलाइन स्टडी में पता है क्या हो सकता है, हजारों लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो लगाते हूँ, इस तरीके से वो काम करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आप 5,000 में 1,000 लोगों को लगाइए और 10,000 में आप 20 लोगों को लगाइए, तो बताइए उनसे कई गुना ज़्यादा उन लोगों का पैसा बन जाता है, ठीक है। और इस बेसिस पर वो लोग अपना काम करते और पैसा कमाते रहते। और भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो ऑनलाइन है काम करने के। जिसको भी करना है तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से कुछ ना कुछ उसमें जो भी टेक्निक है, जो भी नॉलेज है, तो उसमें बैक करने लगे, क्योंकि ऑनलाइन बेसिस पर काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा भी जो है काफ़ी चीज़ें रहती है जिनके थ्रू भी वो अपना जो स्ट्रेटेजी लगा कर पैसे कमा सकते, ठीक है। और स्पॉन्सरशिप की बात मैंने आप लोगों को बता दी, और साथ में जो ऑनलाइन मार्केटिंग किस तरीके से करते हो, किस तरीके से ऑनलाइन बेसिस पर एजुकेशन देकर स्टूडेंटों को कैसे पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हुए जो आप लोगों को समझनी होगी। हाँ, लेकिन काफ़ी जो लोग जो टीचर होते हैं जो ऑनलाइन बेसिस पर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं,
और तो वो लोग इससे भी जो मैंने बताया 5,000 रुपये, वो उससे भी सस्ता जो है कोर्स प्रोवाइड करवा देते, क्योंकि उन लोगों की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से बोलते नहीं कि मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो भाई एजुकेशन में भी मार्केटिंग लगा दी, मार्केटिंग लगाकर पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है 0.40 से 50%। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ, जैसे आपको लगभग 1 लाख लोगों के पास पहुंचाना है, तो वहाँ पर आप लोगों को कितना पैसा खर्च करना होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप एक अनुमान लगाइए कि 0.50 पैसे में हम लोगों को एक व्यू मिल रहा है। ठीक है, एक क्लिक मिल रहा है, तो आप 10 क्लिक पाने के लिए आप लोगों को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 5 रुपये। जैसे आप लोग ऑफलाइन जॉब करते हो, ऑफलाइन जॉब करने में आपको 5 से 6,000 रुपये मिलते हैं, और वहाँ आप लोग अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो वो बेस्ट है। लेकिन उसके साथ यदि आपने इसमें केवल आधी घंटे दे दी अपनी वीडियो बनाने में और थंबनेल और अपलोड करने में, तो फिर आप ये समझिए कि आधे घंटे आपको आगे चलकर आज से 2 साल बाद काम में आएंगे, और यही काम में आएंगे, ना कि आपके 5 से 6,000 रुपये। और हाँ, एक ही स्टडी, 2 में से एक कुछ कमाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग पार्ट टाइम उसमें कर सकते हो। बाकी इसके बारे में और भी कई सारे डाउट होते हैं क्रिएटरों के, कि वो लोग बोलते हैं कि सर इस बेसिस पर मुझे काम करना है कि मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए। तो देखिए, ऐसा तो कुछ कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर सक्सेस पा लो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि आप यदि कंटिन्यूअस उस बेस पर काम करते हो कि आपको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे सक्सेस मिलेगी, तो तभी कुछ होता है। ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी सारे बेसिस पर नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताता हूँ कि आप इस तरीके से काम कीजिएगा तो आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। लेकिन काफ़ी जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते और फिर फेल हो जाते। लेकिन मैं तो हमेशा इस बेसिस पर बताने की कोशिश करता हूँ कि आप यदि काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यूअस उस तरीके से करना कि आपको आगे जाकर कुछ प्रॉफिट मिले, ना कि आपका लॉस हो। ठीक है, इसके अलावा अभी दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों की, वो क्या है, तीसरी चीज़ एप्लीकेशंस के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया। एप्लीकेशंस के यदि आप लोग थ्रू काम करना चाहते हो तो वो भी एक बेस्ट बात है। लेकिन इसके अलावा देखिए, काफ़ी लोग हैं जो कुछ और चीज़ों पर भी वर्क करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी के टाइम में कंपटीशन काफ़ी हार्ड है। यदि आप लोग यूट्यूब की या किसी अन्य फील्ड पर बात करना चाहते हो तो कुछ है सोच समझ कर आप लोगों को करना होगा, कुछ तरीके से आपको समझना होगा, फिर उसके बाद काम करना होगा। क्योंकि यदि आपने उस बेसिस पर काम नहीं किया तो फिर आपको लॉस होगा। ठीक है, मैं ज़्यादातर ट्राई यही करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे बेसिस पर काम करवाया जाए कि आप भी कहो कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। क्योंकि यदि आपने उस बेसिस पर काम नहीं किया तो आप लोगों को लॉस हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि आप इस बेसिस पर काम करना सीखें जिससे आपको कंफर्टेबल लगे और काफ़ी ज़्यादा हद तक आप उस पर काम कर सको और कुछ ना कुछ हासिल कर सको। अब इसके अलावा देखिए, टेक्निकल फील्ड बता दी, एजुकेशन फील्ड बता दी, गेमिंग फील्ड बता दी। अब कुछ और फील्डों के बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए कि वो कौन सी फील्ड है जिनके थ्रू हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। देखिए, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑप्शंस को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। बस सिलेक्ट करने में जो कठिनाई आएगी वह हर एक उसमें आएगी। ठीक है, जो कठिनाई है केवल सिलेक्ट होने में आती है कि हम सिलेक्ट कैसे करें इस चीज़ को, केवल उसमें कठिनाई आती है। या आप लोग उसी में समझिएगा तो काफ़ी कुछ है, लेकिन नहीं समझिए तो फिर उसमें काफ़ी दुविधा की बात है। लेकिन हमेशा से ट्राई कीजिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से किस बेसिस पर हमें काम करना है। अब बात करते हैं किसी और दूसरी फील्ड के बारे में। ठीक है, यदि आप लोग देखिए ऑनलाइन बेसिस पर वर्क करना चाहते हो तो समझिए, लेकिन ऑफलाइन बेसिस में उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना ऑनलाइन बेसिस पर होता है। लेकिन ऑफलाइन ही में आप समझिए, ऑफलाइन में ज़्यादातर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ऑफलाइन में आप लोगों को क्या ट्राई करना पड़ेगा, ऑफलाइन में आपको यह ट्राई करना पड़ेगा कि आप यदि ऑफलाइन में बात करना चाहते हो तो मार्केटिंग के थ्रू कीजिएगा, ना कि इस तरीके से आप स्वयं कर रहे हो तो आप स्वयं के जरिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मार्केटिंग करवाना जरूरी है, मार्केटिंग के थ्रू आप लोग कुछ भी कर सकते हो। यदि आपने मार्केटिंग नहीं की तो फिर आप वो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, मैं हमेशा ट्राई यही करता हूँ कि आप मार्केटिंग बेस पर हैं, आप किसी भी फील्ड में बात कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फेसबुक पर एक टाइप से जल्दी वीडियो वायरल हो सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर एक टाइप से जल्दी वीडियो वायरल नहीं हो सकती। ठीक है, फेसबुक का भी मोनेटाइजेशन ऑन होता है, यूट्यूब का भी मोनेटाइजेशन ऑन होता है। ठीक है, फेसबुक पर भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब पर भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, और स्पॉन्सरशिप के थ्रू फेसबुक पर भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं स्पॉन्सर के थ्रू। ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं है।
हाँ, बात इतनी रहती कि फेसबुक में आप लोगों को दिखता होगा कि पोस्ट भी आ जाती, वीडियो भी एक साथ आ जाती। तो देखिए भाई, यूट्यूब पर सक्सेस होना है तो उसके लिए भी काफ़ी नॉलेजों की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ऐसा क्या करें कि आप जल्दी यूट्यूब पर सफल हो जाए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एडिटिंग आना चाहिए, ठीक है। एडिटिंग आने के साथ साथ आप लोगों को वीडियो जो आप बंदा शूट कर रहे हो उसके थोड़ी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के आप लोग वीडियो सही से शूट नहीं कर पाओगे और आप लोगों को जो है लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें तो देखिए काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एडिटिंग के अलावा भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उससे पहले एडिटिंग करने से पहले आप लोगों को जो है काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप लोगों को नॉलेज लेनी होगी, जैसे थंबनेल बनाने की आप लोगों को ट्रिक जाननी होगी और भी कई सारी चीज़ें जिनको आप लोगों को जानना है। आप डायरेक्ट वीडियो क्रिएट कर तो लोगे लेकिन आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितने तरीके से आप लोग स्टार्ट तो आप लोग कैसा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए जब आपने देखा कि एक एप्लीकेशन हमें पर उससे डाउनलोड करने में, जैसे आपने एक नया चैनल क्रिएट करवाया है, फिर आपने क्या किया कि आपको स्टार्टिंग से ही जो है पैसा कमाना है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को कुछ नॉलेज भी होना ज़रूरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी होना ज़रूरी है कि कैसे हम अपने रेफर कर कर पैसा अर्न कर रहे हैं। तो समझिए इस स्ट्रेटेजी को। देखिए क्या होता है, आपको मतलब एक डाउनलोड करवाने पर मिलते हैं आपको 10 रुपये, ठीक है। तो आप कैसा काम कर सकते हो, इसी के थ्रू आप लोग फिर ऐड में आप 500 से 1000 आप लोगों ने रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो आपको क्या होगा, उससे 3 से 4000 व्यूज़ आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आप लोगों ने उनको रियलिटी में देखा कि इससे पैसा विड्रॉवल हो रहा है तो लोग आपको आपके लिंक से डाउनलोड करवाएंगे और बाकी में आपको उससे प्रॉफिट कमा सकते, ठीक है। इसके बारे में भी आपको समझना होगा कि किस तरीके से आप करवाएं। तो देखिए कुछ एट्रैक्टिव आपको वीडियो में डालना होगा कि लोग आपके वीडियो पर बिलीव करें और आपके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, ठीक है। इसका भी ज़्यादातर ख्याल रखा जाता है क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है और काम करना पड़ता है। आप कुछ और चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्या होती है। और पर एप्लीकेशन यदि आपके 10 रुपये, और यह मानिए कि यदि आपके भी इतने 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पर यदि मिनिमम आपके व्यूज़ 3 से 4000 भी आए तो आप अप्रॉक्स मतलब 2000 व्यूज़ आए तो आप लोग क्या समझ सकते हैं, 2000 में से 1000 लोग तो आपके उस पर जाएंगे। और जब 1000 जन आपके उस पर वीडियोज़ के माध्यम से एप्लीकेशन पर जाएंगे तो 1000 में आप 10 का इंटू कीजिए यानी गुणा कीजिए तो पता है कितना होता है, 10,000 रुपये। जब आप मतलब 1000 रुपये इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये कमा सकते हो तो फिर यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप 1 के डबल कर सकते हो, 1 के 10 गुने भी कर सकते हो। इसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है, बस एक चीज़ को आप लोग समझना होगा कि वह पैसे विड्रॉबल हों किसी भी तरीके में, या फिर आप किसी ब्रांड के थ्रू आप उनसे प्रमोशन ले सकते हो, फिर कर सकते हो। जैसे उन्होंने आप ब्रांड आपके पास तो आने की, आप छोटे क्रिएटर तो आपको उनके पास जाना होगा, मेल करना होगा, बताना होगा कि मैं इस तरीके से आपके इसको मतलब लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, आप मुझे इतना पैसा दीजिए मैं करूँगा। तो बस इस तरीके से वो भी आपके पास आ सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो हम लोगों को ऐसा प्रॉफिट देते हैं तो उस स्ट्रेटेजी के थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों से मतलब है, तो ऐसा कुछ रहता है। इसलिए मैं हमेशा से पहले से आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप किस कैटेगरीज वाइज काम करें, वो करना चाहते हो तो किस तरीके से कीजिए, ठीक है। टिक कैटेगरी में मैंने काफ़ी सारी कैटेगरीज होते हैं देखी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लोग अपनी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद उनकी वीडियो वायरल भी होते हैं। और यहाँ तक कि मैं सबसे महत्वपूर्ण बात वह भी बताना चाहूँगा कि टेक कैटेगरी में सबसे अच्छा जो पैसा कमाने का ऑप्शन भी रहता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अभी क्या डिजिटल जो जनरेशन है वो चली रही है। बाकी इसमें क्या होता है कि अभी जैसे टेक्निकल फील्ड में यदि बैक कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइटें डेवलप हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जो ऐप है इंस्टॉल करने की वो चल रही कि आप रेफ़र कीजिए, वहाँ से भी कुछ पैसा कमाइए, या फिर आप इसमें गेम खेलिए तो भी पैसा कमाइए। तो ऐसे कुछ ऐप का जो है डेवलपमेंट चल रहा है, वेबसाइट का डेवलपमेंट चल रहा है, वहाँ से काफ़ी जो चीज़ें का वो रहता है तो वो भी लोग उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अब आपको क्या आगे लगता है वो तो ज़रूर बताते रहना, लेकिन यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग टेक्निकल फील्ड में बाय कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। और यदि आप इसमें कंटिन्यू बाय करते रहे तो ठीक रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें टिक कैटेगरी के अलावा तो आप किस फील्ड में काम कर सकते हो तो भाई मैं बताऊँगा।
तो देखिए अभी कैटेगरी इतनी है कि बताते बताते 10 घंटे की वीडियो बन सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा शब्दों से लेकर कम शब्दों में बता दिया जाए उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी कैटेगरीज वाइज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा तो आप टेक कैटेगरी में कमा पाते हो। जैसे कि मैंने बता दिया, आप लोग मोबाइल का रिव्यू कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐप का रिव्यू कर सकते हैं, या फिर आप किसी वेबसाइट का रिव्यू कर सकते हैं। किसी ने कहा कि मेरे आप इसका प्रमोट कीजिए तो फिर मैं इसके भी आप लोगों को कुछ पैसे दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप काम करते करते भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक है जिनको अभी समझना होगा। जैसे कि मैंने बता दिया कि आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हो, और यदि आप लोग टेक्निकल फील्ड में बात कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का रिव्यू कर सकते हो और आप उससे भी पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी अब कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी भी प्रोवाइड करवाना है। अभी आप लोगों को क्या होता है कि जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी तब तक कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए बताते हैं। देखिए क्या होता है, टेक्निकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों को बता दिया कैटेगरीज होते हैं, उनमें आप लोग को काम करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बता दिया कि आप गैजेट का रिव्यू कर सकते हो, आप किसी एंड्रॉइड मोबाइल का रिव्यू कर सकते हो, या फिर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू भी उसमें कर सकते हो टेक्निकल फील्ड में, ठीक है। ऐसे कुछ ऑनलाइन बेसिस से आप रिव्यू कर पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। जो नहीं कि आप एड का पैसा कमाओ, ठीक है, क्योंकि एड से ज़्यादा जो रेवेन्यू रहता है वो स्पॉन्सरशिप में रहता है। टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलता है, क्योंकि टेक्निकल जनरेशन है, तो आप लोगों को पता है कि टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस रहते हैं। यदि आपकी पर वीडियोज़ पर 10K यानी 10,000 के करीबन व्यूज़ भी आते हैं, तो आपको यह समझिए कि आपको 8 से 10,000 रुपये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे एक स्पॉन्सरशिप में, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। और बाकी इसके अलावा बात की जाए कि स्पॉन्सरशिप से और कैसा क्या पैसा मिलता है, तो देखिए स्पॉन्सरशिप में अलग अलग ब्रांड रहते हैं, तो अलग अलग तरीके से ब्रांड हम लोगों को पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपके चैनल पर 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 1M सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वो लोग यह देखते हैं कि आपके वीडियोस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको प्रॉपर तरीके से उनके ब्रांड के मतलब जो ब्रांड आई हमारे पास, उन्होंने कहा कि आप मुझे इस तरीके की वीडियो बनाइए और इसको फुल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कीजिए, ठीक है। फिर वो व्यूज के हिसाब से अपना कांटेक्ट हो जाता है। जैसे कि मेरे इस वीडियोस पर मैंने अपलोड किया अपने चैनल पर 50,000 व्यूज़ आए तो मुझे उसके 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए जैसे वीडियोस पर 1 लाख व्यूज़ आए तो मुझे 1 लाख रुपये, ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट हो जाता है उनसे, कॉन्टैक्ट साइन। तो फिर वो बाद वाली बात सुन जाती, पहले से ही सब हो जाता है। बाकी एडवांस में तो वो दे ही देते हैं 40-50 हज़ार रुपये। फिर इसकी बात की जाए और जैसे और कोई कैटेगरी और कुछ कैटेगरीज में और तरीके की स्पॉन्सरशिप मिलते हैं तो उसको कैसे लिया जाए। तो देखिए पहले टेक्निकल फील्ड में बता रहा हूँ तो इसके बारे में और समझ लीजिए। देखिए कहीं कहीं रहता है कि वो लोग बोलते हैं कि आप अपने वीडियो के अंदर ही मेरे कुछ 10 से 20 सेकंड का वो ऐड कर देना तो मैं उसका आप लोग को पैसा दूंगा। तो पता है उसको कैसा मिलता है, उसमें से शायद ऐसा मिलता है कि आपकी वीडियोस पर 1 लाख व्यूज आए तो उसमें से 50,000 के करीब आप लोगों को पैसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो देखिए काफ़ी तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप लोग स्पॉन्सर करके आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो। देखिए वैसे मैं बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए क्या रहता है, थंबनेल भी आप लोगों को एडिट करना आना चाहिए। थंबनेल में क्या बात लिखनी है वो भी आना चाहिए। साथ में क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसके बारे में भी जानना चाहिए, या फिर हमें किस तरीके से जल्दी वर्क करके सफल होना है वो भी आना चाहिए। यानी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आना चाहिए। यदि आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं हुआ तो आप लोग लॉस खा जाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ से और भी कई सारी अपडेटें मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। जैसे कि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई चैनल क्रिएट कर रहे हो या चैनल क्रिएट किए हो और फिर भी आप उसमें कंटिन्यू काम कर रहे हो, फिर भी आपका चैनल फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है या कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन काफ़ी लोग रहते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल जो वीडियो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग जरूर समझिए और सफल हो, क्योंकि समझने और सब करने से सब होगा। क्योंकि जब तक आप तरीके से नहीं जानोगे, तरीके से नहीं समझोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बात की जाए कि और कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसके थ्रू हम लोग अपना चैनल जल्दी ग्रो करवा सकते हैं, तो देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कैटेगरी सभी बेस्ट होती है, बस अपने अपने नॉलेज के अनुसार सब अपना चैनल क्रिएट करते हैं।
जैसे मुझे टेक्निकल फील्ड में वर्क करना है तो मैं टेक्निकल जो है लाइन चूज़ करूँगा। यदि मुझे न्यूज कैटेगरी वाइज जाना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो मैं वह कैटेगरी चूज़ करूँगा। इसके अलावा मुझे जैसे गेमिंग में इंटरेस्ट है तो मैं गेमिंग कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा और गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा यदि मुझे ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो बनाना है, मुझे ब्लॉग पसंद है और मैं ब्लॉग के फील्ड में जाना चाहता हूँ तो मैं ब्लॉग चूज़ करूँगा। इसके अलावा बात की जाए तो ऐसी काफ़ी सारी फील्ड होती है जिनमें आपको नॉलेज है तो आप लोग उसमें बैक कर सकते हो। देखिए अभी की कंडीशन में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन की फील्ड में आप मत जाइएगा, एजुकेशन में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, जबकि आप लोगों को कौन समझाया कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। लेकिन बात इतनी होती है कि वो ट्रिक चाहिए पड़ती, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी जो एजुकेशन फील्ड में जो टीचर हैं वो इतने मतलब पॉपुलर हैं कि रोज़ाना उनकी वीडियोज़ पर मिलियंस में व्यू आते हैं और वो करोड़ों में इनकम करते हैं। लेकिन काफ़ी जो क्रिएटर और जो लोग होते हैं वो इससे बात को नहीं समझते और बात ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए तभी कुछ होगा। अब इसके अलावा दूसरी चीज़, इसके अलावा और मार्केटिंग ऑफलाइन बिजनेस में और क्या क्या हम लोग ऐसा बदलाव ला सकते हैं कि उससे हम लोगों को उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। देखिए ऑफलाइन में आप लोग जैसे आप कोई प्रोडक्ट के बारे में जानिए, जैसे मैंने ऑनलाइन बिजनेस पर बताया था कि आप हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट बता रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन बेसिस पर दिखाना है। इसलिए मैंने बताया ऑनलाइन बेसिस की हर एक यूजर के पास है, जितने भी जो रहते हैं उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल जो होता है। इस तरीके से चाहे आप गरीब से देख लीजिए चाहे अमीर से, सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा आज के टाइम पर। एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल आज के टाइम पर तो आप लोगों को उतना ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। बाकी आप दूसरी चीज़ में तीसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि और क्या इसमें दूसरी चीज़ रहती है, क्या उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हो, समझिए। देखिए यदि आप लोग ऑनलाइन बेसिस पर काम करना चाहते हो तो वह भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को समझना होगा, वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए यदि आपने भाई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट आप लोगों को ऑनलाइन बेसिस पर बेचना है तो आप लोगों को गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, चौराहे-चौराहे जाकर, बस स्टैंड जाकर आप लोगों को कुछ टेम्पलेट पेपर बनवाने होंगे, फिर उसको छपवाना होगा, फिर चिपकाना होगा, फिर उस पर मोबाइल नंबर डालना होगा। तो आप लोगों को पता है इसमें ज़्यादातर चांसेस कम होते हैं, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अप्रोक्स समझिए कि एक पेपर बनाने में कम से कम कितना खर्च आता है, कम से कम 0.10 पैसे तो आप लोग मान सकते हो, या फिर 0.5 पैसे मानो या 0.2 पैसे। तो आप लोगों को ऐसे हज़ारों पैम्पलेट छपवाने पड़ेंगे, फिर उसको आप लोगों को दीवारों पर चिपकाना होगा। वो जो आप लोग उसका पैसा करो, उसके जो बहुत ज़्यादा ऑफलाइन बेसिस पर पैसा खर्च होता है। भाई ऑनलाइन फील्ड की बात की जाए, यदि आप लोग ऑनलाइन फील्ड में यदि 10,000 रुपये भी यदि लगाते हो तो आप उससे 50,000 रुपये कमा सकते हो। भाई यदि आप लोगों ने ऑफलाइन बेसिस पर काम किया तो ऑफलाइन बेसिस पर आप लोग यदि 5 से 10,000 रुपये लगा रहे हो तो आपके वो ही मुश्किल आएंगी, वो भी आपके निकलना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि आपके जो नज़दीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ, अपने शहर में, अपने गांव में, अपनी बस आजू बाजू सबका। ऑनलाइन फील्ड में क्या रहता है कि आप पूरी दुनिया जानती है कि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो पूरी दुनिया उस चीज़ को जानेगी और फिर वो आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। इस बेसिस पर काम किया जाता है। और ऐसे बात की जाए इसके अलावा ऑफलाइन फील्ड में क्या रहता है, तो देखिए ऑफलाइन फील्ड में काफ़ी बाइक करने के चांसेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस में से आपको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शंस आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। तो होता है कि सभी ऑप्शंस अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि मैं किस ऑप्शंस में जाना चाहता हूँ, मुझे में क्या ऐसी क्षमता है, कि मुझे में क्या ऐसी नॉलेज है कि मैं लोगों को बताऊँ, समझाऊँ, या फिर उनको ये प्रॉफिट होगा इससे तो यही बताऊँ, ठीक है। इस बेसिस पर आप लोगों को काम करना होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही करते जाते काम, तो उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि आप कुछ इस बेसिस पर काम कीजिए कि आपको जो आगे सफलता मिले, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को और भी दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आप लोग कंटिन्यूस इस पर काम कर रहे हो, बैक कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन इस बेसिस पर करना, जिस तरीके से मैं हमेशा से ट्राई करता रहता हूँ, आप लोगों को समझाता रहता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड को नहीं समझते और बस बीच में छोड़ देते हैं और बस फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं ट्राई यही करता हूँ कि आप लोग ऐसा तरीके से काम कीजिए कि आपको जो सक्सेस मिले, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करें तो वो क्या है, तो देखिए आप लोगों को मालूम है कि ऑनलाइन बेसिस वर्सेस ऑफलाइन बेसिस, यदि आप लोग कहीं भी कंपटीशन की जाओ तो वहाँ से जो भी, यदि आप उसमें वोटिंग भी करवाओगे तो वहाँ से भी क्या आएगा कि ऑफलाइन बेसिस पर 90 नहीं तो 78 या 80% लोग यही सिलेक्ट करेंगे कि ऑनलाइन बेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब बाकी बात की जाए ऑनलाइन की तो ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में अभी के टाइम में उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना ऑनलाइन बेसिस पर, ठीक है। अभी सारे जो बिजनेस है वो ऑनलाइन आ रहे हैं। हाँ बस जो
बनाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मेकिंग करनी पड़ती है उसकी, तो वो तो ऑफलाइन करनी पड़ेगी, इस चीज़ तो सब जानते हैं। ऑनलाइन तो कुछ बन नहीं जाएगा। हाँ बस इतना है, जैसे आपको किसी गेम का डेवलपमेंट करना तो वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे आपने किसी ऐप गेम का डेवलपमेंट किया, वो टाइम पास वाली चीज़, तो उसको आप लोग ऑनलाइन डेवलप कर सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो, इस तरीके से। तो भाई बात की जाए, जैसे आपको कुछ खाने पीने का प्रोडक्ट बनाना, तो वो तो आप लोगों को ऑफलाइन ही बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, कि वो ऑनलाइन बनाकर खिला दोगे, वो नहीं हो सकता। हाँ ऑनलाइन ऑर्डर तो किया जा सकता है, लेकिन वो ऑफलाइन बनाना होगा, ठीक है, इस बेसिस पर कुछ होता है। तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ऑनलाइन को ज़्यादातर वोटिंग होगी यदि करेंगे कि हाँ ऑनलाइन बाय यदि आपको करना है तो उस पर आप कर सकते हो। इसके अलावा बात की जाए ऑफलाइन बेसिस पर, तो ऑफलाइन बेसिस में भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है ज़्यादातर, लेकिन काफ़ी जो लोग उसको मिस कर देते हैं और प्रॉफिट नहीं उठा पाते। लेकिन मैं हमेशा से ट्राई यह करता हूँ कि आप इससे फील्ड या इससे में वर्क कीजिए, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट आगे मिलने की संभावना रहेगी। अब एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लिया, ऑनलाइन बेसिस पर ऑफलाइन बेसिस पर बात कर ली, और भी मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में बता दी। एक तो मैंने यह भी बता दिया आप लोगों को कि इस बेस पर यदि आप लोग काम कर रहे हो तो इस बेस से आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा, फिर उसके बाद बैक करना होगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो ऐसे कौन सा वो रहेगा कि आप उससे प्रॉफिट उठा पाएँ, तो देखिए उसके लिए काफ़ी सारे बेसिस होना ज़रूरी है, लेकिन उन बेसिसों में से काफ़ी जो चीज़ें वो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिस चीज़ को नहीं समझते वो फेल हो जाते हैं। लेकिन हमेशा से मैं ट्राई यही कहता हूँ कि आप इस बेस पर काम कीजिए, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आगे जाकर समझ में आएगा और आप लोग उससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अभी तक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद अभी भी आप लोगों का क्या डाउट रहेगा होगा, मैं बताता हूँ। डाउट रहा होगा कि यदि मैं किसी भी फील्ड पर बैक कर रहा हूँ, तो यदि मैं उसको कंटिन्यूस करता हूँ और फिर भी उसमें मुझे सक्सेस ना मिली या मैंने उससे पैसा नहीं कमा पाया, तो फिर मैं ऐसी कौन सी फील्ड या कौन सा ऑप्शन चुनूँ कि उससे कुछ ना कुछ मतलब मुझे प्रॉफिट निकले, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो आप लोगों को पता है क्या चूज़ करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने कंटेंट में या अपनी जो कमी है उसको सुधारना होगा। फिर उसको सुधारने के बाद फिर आप देखना आगे, तो फिर आप लोगों को जो कुछ ना कुछ होगा। यदि आप लोग नहीं समझोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। वैसे ऑनलाइन बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन बेसिस पर पैसा खर्च कम करना पड़ता है, इस चीज़ को तो मैंने पहले बता दिया। अब देखिए, अब रही बात कि अभी भी जो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज बाई क्रिएटर रहते हैं वो कमेंट यही कहते हैं कि सर यदि मैंने किसी सीनियर से कि स्पॉन्सरशिप से आप लोग पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादातर बेसिस पे यही कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंड रहिए, किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए, और बाकी जितना भी काम रहेगा आप कंटिन्यू करते रहेगा, आप लोग ज़रूर वो तो रहता ही है। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं वो जरूरी लोगों को समझना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे जो समझते नहीं हैं और बस रह जाते हैं और फिर वो आसपास रहते हैं, ना कि सफल हो, ठीक है। मैं हमेशा कुछ ऐसे बेसिस पर काम करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे बेसिस पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि मुझे कम पैसों पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है, तो बिल्कुल आप लोग कमा सकते, ठीक है। मैं हमेशा से ट्राई यही करने की कोशिश करता हूँ। बाकी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस बेसिस पर काम नहीं करते और फेल हो जाते, लेकिन मैं हमेशा से ट्राई इस फील्ड में करना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट में सुधार कर सकूँ, आप लोगों को समझा सकूँ, या फिर मेरे द्वारा आपको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ऐसे बेसिस पर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसे बेसिस पर बात कीजिए, तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस बेसिस पर काम नहीं करते और अनसक्सेसफुल हो जाते। लेकिन मैं कुछ बेसिस लाता रहता हूँ, कुछ बेसिस पर काम करने की सलाह देता रहता हूँ कि आप इस तरीके से काम कीजिए, आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज भाई मैंने बता दिया, या आप किस बेसिस पर काम कर सकते हो यह भी बता दिया। यदि आपको लगता है कि मुझे इस बेसिस पर काम करना है तो वो भी बेस्ट है। लेकिन मैं ज़्यादातर ट्राई ये करता हूँ कि आपको कुछ ऐसी फील्ड प्रोवाइड करवाई जाए कि आपको उसमें 100% सक्सेस मिले, ना कि उस पर आप समझ लो। अब कुछ आप लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का वक्त आ चुका है, काफ़ी हार्ड इन्फॉर्मेशन तो समझिए। देखिए, यदि आप लोग स्टडी कर रहे हो, यदि स्टडी करने के साथ साथ आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, तो देखिए इसका मतलब है नहीं कि आप केवल यूट्यूब ज्वाइन कीजिए कि फेसबुक ज्वाइन कीजिए। देखिए इसके अलावा पता है आप लोगों को कि काफ़ी टाइम रहता है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रिस्क नहीं होती उतनी ज़्यादा, हाँ, लेकिन इतनी तो जरूरत होती है कि आपका टाइम है वो जाता है,
टाइम ही तो ज़्यादा, लेकिन काफ़ी कंटेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता रहती है। जैसे कि बात की जाए कि काफ़ी लोग टेक कैटेगरी में आ चुके हैं, लेकिन टेक कैटेगरी में काम कर रहे हैं, फिर भी वो जो है अपना चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी मेरा भी चैनल है, तो मेरा चैनल लगभग ग्रो होने की कंडीशन में है, सब्सक्राइब भी कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। बस टाइम लगेगा थोड़ा, तो देखते हैं कितना लगेगा। बाकी यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप चाहते हो कि कंटिन्यूस मुझे जल्द से जल्द यूट्यूब पर अपना चैनल ग्रो करना है, या फिर मुझे लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ भी करो लेकिन कुछ हटकर करो, तो आप लोग जरूर आगे अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। यदि आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया तो फिर आप अपना चैनल ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। टेक कैटेगरी में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी में से काफ़ी लोग हैं जो असफल है, लेकिन हाँ उसमें भी टाइम लगता है, बात करते चाहिए। जो लोग इस फील्ड को जानता है कि यूट्यूब की फील्ड कितनी बेस्ट है, तो उन लोगों को पता होगा कि यूट्यूब में फील्ड तो बहुत अच्छे है, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती कि नहीं। बाकी इसके अलावा बात की जाए तो और भी जो डाउट रहेंगे तो उनको भी क्लियर किया जाएगा। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में यदि अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हो, तो स्टार्टिंग में आप अपना चैनल क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आप चैनल अपना क्रिएट मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ नॉलेज आप अपने में लीजिए कि हाँ मुझ में क्या ऐसी क्षमता है लोगों को समझाने की, ऐसे बोलने की, तो उसमें लोग समझे। ये आप लोग ऐसे ही नहीं बताओगे तब तक क्या होगा। इसके अलावा और भी टॉपिकों पर बात करेंगे, जैसे कि कैटेगरीज वाइज हो गया। इसके अलावा यदि आप लोग जैसे गेमिंग कैटेगरी में, तो मैं गेमिंग कैटेगरी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगा। देखिए गेमिंग कैटेगरी में काफ़ी जो क्रिएटर हैं वो काफ़ी हद तक सक्सेस हैं और काफ़ी उससे पैसे भी अर्न कर रहे हैं। जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान का चैनल है, उस पर समथिंग 16-17 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और लगभग उनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं। क्या है कि वो गेमिंग तो जो गेम तो है वो खेलते हैं, लेकिन लोगों का मनोरंजन करते हैं। ऐसा कुछ आप लोगों को हटकर करना होगा। जैसे काफ़ी क्रिएटरों में एक करीमिनाटी भी आते हैं, तो वो उनका भी एक गेमिंग वाला चैनल है, तो वो भी आप लोग देखना कि मतलब लोगों का मनोरंजन करते हैं और काफ़ी चीज़ों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गेमिंग कैटेगरी के अलावा भी काफ़ी जो चीज़ें वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसके गेमिंग कैटेगरी में चूज़ करने से पहले आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप को पहले से उस गेम को खेलना होगा। जैसे आप किसी गेम को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो या फिर उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहते हो, तो पहले और भी दूसरी कैटेगरीज वाइज बात करनी हुई, एजुकेशन के बारे में बता दिया, टेक्निकल फील्ड के बारे में बता दिया, स्पॉन्सरशिप के बारे में बता दिया और किस बेसिस पर आप पैसा कमा सकते हो। देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूट्यूब की फील्ड में काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन काफ़ी फील्ड में आने के बाद काफ़ी लोग इस पर सक्सेस नहीं पा पाते। लेकिन कंटेंट आपका अच्छा रहेगा तभी तो लोग आपको पहचानेंगे, तभी आपसे वो कांटेक्ट में रहेंगे और कंटिन्यू आपकी वीडियो को वॉच करेंगे। इसके अलावा बात की जाए फेसबुक का कि फेसबुक से किस तरीके से हम काम किया जा सके, तो देखिए यूट्यूब और फेसबुक का एक सा ही है, जैसा पैसा आपको इस पर मिलता है इस पर ऐसे ही इस पर भी पैसा मिलता है। स्पॉन्सरशिप का इस पर यूट्यूब पर पैसा मिलता है, तो स्पॉन्सरशिप का फेसबुक पर मिलता है। बस बात इतनी है कि यूट्यूब पर थोड़े कम व्यूज़ पर अच्छा पैसा मिल जाता है, तो वहीं फेसबुक पर थोड़ी ज़्यादा व्यूज़ पर अच्छा पैसा मिल जाता है। अब दूसरी बात आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि फेसबुक यूज़र बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब यूज़र थोड़े कम है, ठीक है। तो क्या होता है, फेसबुक यूज़र ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, और वही बात की जाए यूट्यूब की फील्ड में तो उसमें थोड़ी यूज़र्स कम है, थोड़ा कम व्यूज़ आता है, तो ये उसकी तुलना में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप दोनों को कॉमन रख सकते हो, कॉमन मान सकते हो कि हाँ दोनों 50-50 बेस, तो आगे सबको प्रॉफिट होता है। बाकी इसके अलावा बात की जाए तो और भी क्या रहता है, देखिए टेक्निकल के अलावा और भी कई सारे फील्ड होते हैं, लेकिन उसमें वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि और किन किन तरीक़ों से चैनल क्रिएट करके फिर उसको ग्रो कैसे किया जाए। तो देखिए भाई आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको यह सिलेक्ट करना होगा कि मैं किस कैटेगरी बाय वीडियो बना रहा हूँ और किस कैटेगरी में मुझे किस फील्ड में काम करते समय कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ना है। क्योंकि आप लोगों को पता है जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ोगे तभी आपकी वीडियो चलेगी। यदि आप लोगों ने जो टॉपिक है पकड़ा 2 महीने बाद और जो ट्रेंडिंग में है उसको पकड़ रहे हैं आप 2 महीने बाद, मेरे कहने का मतलब है जो अभी ट्रेंड में है टॉपिक उसको पकड़ना पड़ेगा, उसी पर वीडियो बनानी होगी और लोगों को बताना होगा। यदि उसके अलावा यदि उस टॉपिक को, उस ट्रेंडिंग टॉपिक को आप 1 महीने बाद या 10 दिन बाद बताओगे तो फिर वो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात की जाए और एजुकेशन या किसी और फील्ड में बैक कर रहे हैं तो उसमें कैसे ग्रोथ पाई जाए,
तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। देखिए उसमें क्या रहता है कि काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को समझकर वर्क करते रहते हैं और काफ़ी जो कठिनाइयों का सामना करते करते वो समझ जाते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है और किस तरीके से मुझे लोगों को क्या समझाना है। जब तक आप वीडियो क्रिएट नहीं करोगे, जब तक आप अपलोड नहीं करोगे, जब तक आप पब्लिक नहीं करोगे, जब तक लोग उसको नहीं देखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पहले तो आपको वीडियो बनाना सीखना होगा, वीडियो एडिट करना सीखना होगा, वीडियो पब्लिक करना सीखना होगा और क्या मुझे उसमें टैग लिखना है, क्या मुझे उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या मुझे टाइटल लिखना है और किस तरीके से मुझे वीडियो की लेंथ को रखना है। मतलब जो वीडियो वॉच करते हैं ना लोग, कितनी वॉच कर रहे हैं। आपने जैसे अच्छी वीडियो बनाई लोग उसको पूरी वॉच करेंगे, यदि आपने खराब बनाई तो उसको थोड़ी खराब बनाई तो उसको आधी वॉच करेंगे। जैसे 10 मिनट की वीडियो तो उसको 5 मिनट वॉच करेंगे, यदि और भी खराब बनाई तो उसमें 5 मिनट में से 2.5 मिनट मान लीजिए। तो ऐसा कुछ रहता है। ऑडियंस रिटेंशन भी आना ज़रूरी होता है वीडियो पे, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन जितना ज़्यादा आपकी वीडियो पर आएगा उतना ज़्यादा मतलब चांसेस हो जाते हैं कि आपकी वीडियो वायरल हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या मैं बताना चाहता हूँ तो वो भी समझिए। अब यह तो होगी लैंग्वेज की बात, यदि आपको अपने चैनल ग्रो करवाना है। अब ज़्यादातर आप वीडियो में कुछ ऐसा टॉपिक डालने की कोशिश कीजिए कि लोग उसको कहीं भी मिस ना करें, बल्कि आपके हर एक जो शब्द हैं उसको सुनने की उसको इच्छुक हो जाए कि हाँ इनका जो अब अगला टॉपिक है, अगला जो शब्द है वो क्या रहेगा। ठीक है, ऐसा इंटरेस्टिंग आप लोगों को कुछ करना होगा। यदि आप सिंपली से ऐसा बताओगे तो लोग, आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई, 10 ही मिनट की वीडियो काम किए, लेकिन फिर भी लोग उसको वॉच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं काफ़ी जो चीज़ें वो बताने की कोशिश करता हूँ। जो लोग समझ जाते हैं तो वो लोग अपना चैनल ग्रो करवा सकते हैं, जो नहीं समझते तो वो अपने चैनल ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी जो चीज़ें वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि और भी क्या क्या काम कर कर हम लोग अपना जो चैनल ग्रो करवा सकते हो, पैसे भी अर्न कर सकते हो। देखिए पैसे कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता और काफ़ी जो चीज़ें वो हो सकती है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से बैक किया जाए कि हम लोग जरूर सफल हों। तो देखिए काफ़ी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। इस प्रकार से आपको लॉस उठाना पड़ सकता है, लेकिन मैं हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि आप कुछ इस बेसिस पर काम कीजिए कि आपको लॉस ना हो, आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, बाकी इसके बारे में भी आपका क्या डाउट रहेगा मुझे कमेंट में जो बताना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है हमेशा से, जैसे कि मैं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी यह भी मुझे आगे तक बताते रहना, क्योंकि अभी भी और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवानी होगी। कि आज की वीडियो में YouTube से रिलेटेड काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और जो जितनी भी काफ़ी सारी जानकारी रहेंगी वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो वीडियो काफ़ी से ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी स्किप ना करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि कई बार मैंने बताया किस तरीके से आप काम कीजिए, किस तरीके से आप वर्क कीजिए कि आप सफल हो। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी क्रिएटर होते हैं जो बताते हैं कि आप इस तरीके से काम कीजिए, आप इस तरीके से, आप लोगों को ज़रूर आपका चैनल ग्रो होगा और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ रहेंगी। ठीक है, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी काफ़ी जो लोग हैं वो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती। ठीक है ना, तो आज कुछ आप लोगों को मैं ट्रिकों के बारे में बताऊँगा और कुछ टॉपिकों के बारे में आप लोगों के साथ जो भी जानकारी रहेगी मैं साझा करूँगा कि किस टॉपिक पर आप काम करें कि जल्द से जल्द आपका चैनल ग्रो हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या है कि स्टार्टिंग में चैनल ओपन नहीं करना है। आप लोगों को सबसे पहले अपना जो भी नॉलेज है वो देखना है कि मुझे में क्या नॉलेज है, मैं क्या लोगों को सिखा सकता हूँ, क्या लोगों को बता सकता हूँ, या फिर मेरे अंदर क्या क्षमता है क्या बोलने की और मैं कैसे बात करता हूँ, उसी तरीके से आपको समझाना होगा। जो आप रियल लाइफ में करते हो, जो रियल लाइफ में बोलते हो, वही आप लोगों को वीडियो बनाने की कोशिश करना है। यदि आप लोगों ने डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की या कॉपी करने की कोशिश की तो आप सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बता दी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, वो कॉपी करने लगते हैं और वह सफल नहीं हो पाते। हाँ कुछ समय के लिए हो जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद वापस गिर जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो आप रियल लाइफ में हो, जो रियल लाइफ में बोलते हो, वही वीडियो में आप डालें, उसी में बेस्ट रहेगा। क्योंकि कंटेंट काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन अपना चैनल प्रमोट करवाए तो वो कुछ पैसे लेते हैं, तो क्या वो कर देंगे? तो देखिए ज़्यादातर मैं यही बताऊंगा कि वो कैसे करेंगे, क्योंकि जो बड़े क्रिएटर हैं वो पैसे लेकर आपका प्रमोशन, कुछ जो होते हैं जिनको लालच होती है तो वो कर देते हैं, लेकिन कुछ क्रिएटर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मैं अपनी ऑडियंस को तुम्हारे पास क्यों दूँ, क्यों मैं उससे पैसा नहीं कमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, लेकिन काफ़ी क्रिएटर हैं जो प्रमोशंस कर देते हैं पैसे वैसे लेकर, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं करते प्रमोशंस।
लेकिन हमेशा से ट्राई यही किया करो कि प्रमोशन किस तरीके से आपको लेना है, किस तरीके से क्या करना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को किस तरीके से आगे देना है या क्या लेना है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ डिफ़िकल्ट रहती है यदि आप किसी फील्ड में बैक करते हो। मैं हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि आप लोगों को बताने के यदि आप लोग किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपको कुछ भी प्रॉफिट हो, ना कि लॉस हो। अब रही प्रमोशंस की बात की, किस तरीके से हमारा प्रमोशन करवाएं, तो देखिए प्रमोशन करवाने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ों के बताया दिए भैया। मैं दूसरी चीज़ आप लोगों को बताऊं, यदि प्रमोशन यदि आपको करवाना है या प्रमोशन नहीं करवाना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि ऑनलाइन बेसिस पर यदि आप लोगों ने कुछ पैसे खर्च कर किया तो ऑडियंस आपसे जुड़ेगी और आपसे कुछ ना कुछ सीखेगी। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यदि एक बार ऑडियंस को आपका जो कंटेंट है, आपकी जो चीज़ें वो पसंद आई, तो फिर ऑडियंस आपकी ओर फिर से एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो फिर वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। ठीक है, यदि आपने कुछ भी अपलोड किया तो ऑडियंस उसको पसंद करेगी, तो वो आप लोगों के साथ जुड़ी रहेगी। बस बात यह रहती है कि आपको कंटेंट में कमी नहीं रखनी, कंटेंट हमेशा आपको मजबूत रखना है। कंटेंट आप लोगों को कुछ इस तरीके से समझाना है, इस तरीके से बताना है कि ऑनलाइन बेसिस पर यदि वो लोग आपकी वीडियो को हमेशा से पसंद कर रहे हैं तो करते रहेंगे, ना कि ठीक है इस तरीके से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो हमेशा से यही ट्राई करता हूँ कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ इस तरीके से आप काम कीजिए कि आप उससे पैसा जनरेट कर पाएँ। ठीक है, बाकी सभी लोग करते तो पैसे के लिए काम है, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि आपको जो कुछ रेवेन्यू है वो जनरेट हो। अब देखिए ऑनलाइन बेसिस और ऑफलाइन बेसिस भी मैंने बता दिया है, और गेमिंग कैटेगरी से लेकर न्यूज़ कैटेगरी से लेकर फिर ब्लॉग की कैटेगरी से लेकर काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। कैटेगरीज वाइज मैंने काफ़ी चीज़ें बताएं, लेकिन अभी भी काफ़ी क्रिएटरों के बीच में डाउट होगा कि मैं कौन सी फील्ड चुनूँ, कौन सी नहीं। तो देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में वही बताया था और लास्ट में वही बता रहा हूँ कि आपको यदि लगता है कि मैं इस कैटेगरी में ठीक हूँ, मुझ में नॉलेज है, मुझ में समझाने की नॉलेज है, मुझ में पढ़ाने की नॉलेज है, मुझ में एंटरटेनमेंट करने की नॉलेज है, मुझ में ये नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज को निकालिए, उसी नॉलेज के बेसिस पे आप बताइए। या फिर आपकी जो रियल लाइफ में आप रहते हो या आपको क्या पसंद है, आप दुनिया को सिखाना चाहते हो, रियल लाइफ में सिखाते हो, तो भाई ऑनलाइन बेसिस पर कीजिए। यदि आप लोगों ने कॉपी की तो मैंने पहले भी बता दिया, अभी भी आपको लॉस होगा, आगे भी लॉस होगा, हमेशा होता रहेगा। ठीक है, हाँ आप कॉपी करते रहोगे तो कब तक करते रहोगे, जब तक वो आप उसके बाद ही वही वीडियो नहीं बनाएगा, फिर आप किसकी कॉपी कर लोगे। ठीक है।